So, class 4, today we are going to study about the past indefinite tense. So, kids, as you already have studied about the present indefinite tense and past indefinite tense, today we are just going to recall past indefinite tense. So, past indefinite tense is used to talk about actions that happened at a specific time in the past. राइट तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कौन सा टेंस है हमारे पास, आपको अच्छे से पता होगा कि पास्ट किसे कहते हैं. पास्ट आपके पास टाइम को शो करता है. कौन सा टाइम होता है पास्ट हमारे पास? पास्ट वो टाइम होता है जो गुजरे हुए वक्त की बात करता है. ठीक है, पास्ट कौन सा टाइम है जो गुजर गया. ठीक है, आपके पास 3 टाइम्स होते हैं, एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट और एक होता है फ्यूचर. प्रेजेंट कौन सा टाइम होता है जो अभी चल रहा है, जैसे मैं भी आपको समझा रही हूँ. ठीक है, तो ये प्रेजेंट है. फ्यूचर कौन सा टाइम होता है जो आएगा, लाइक कल मैं आपको होमवर्क दूंगी. ठीक है, और पास्ट कौन सा टाइम होता है जो गुजर चुका होता है. फॉर एग्जांपल हम स्कूल आए थे, अब गुजर गई ना ये बात, हम स्कूल आए हुए टाइम हो गया. ठीक है, अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है, वो आपके पास उसका फंक्शन क्या है, वो हमारे पास यूज़ होता है टॉक करने के लिए अबाउट एक्शंस दैट हैपन एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट. मतलब ये वो एक्शंस या उन काम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उन इवेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है जो पास्ट में हमारे पास हुए होते हैं. ठीक है, पास्ट में किसी भी स्पेसिफिक टाइम पे जो कुछ काम हुए, जो कोई एक्शन हुआ, उसको ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उसके बारे में हमें ये बता रहा होता है. ठीक है, अब आपने ऑलरेडी उसे स्टडी किया हुआ है स्ट्रक्चर को, हम बस रिकॉल कर लेते हैं अच्छे से, आपको याद आ जाएगा. अच्छा, आपको पता है कि सेंटेंसेस की भी 3 टाइप्स होती है हमारे पास, एक अफर्मेटिव होता है, एक नेगेटिव होता है और एक इंटेरोगेटिव होता है. अफर्मेटिव कौन सा सेंटेंस होता है, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होता है जो हमें क्या दे रहा होता है, बस कंप्लीट मीनिंग दे रहा होता है. ठीक है, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस. और नेगेटिव क्या होता है, एक वो सेंटेंस होता है जिसमें कौन होता है हमारे पास, नॉट होता है. ठीक है, जिसमें नॉट आ रहा होता है. ठीक है, इसको हम उर्दू में, इसे तो आपको नहीं पता होगा, इसे उर्दू में हम कहते हैं मुनफी जुमले. राइट, मतलब नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नॉट आ रहा हो. इंटेरोगेटिव कौन से सेंटेंसेस होते हैं, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन टाइप सेंटेंसेस होते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो. ठीक है, सो एज यू, ठीक है. अच्छा, अब जरा स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं अफर्मेटिव का. पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट हम कहते हैं डूअर या टेलर को. अब डूअर कौन होता है, जो काम कर रहा होता है. टेलर कौन होता है, जो काम के बारे में हमें बता रहा होता है. ठीक है, तो सब्जेक्ट कौन होता है, काम करने वाला या काम के बारे में बताने वाला. सही है. अच्छा, वर्ब क्या होता है, जो काम हम कर रहे होते हैं, जो एक्शन हम कर रहे होते हैं. ठीक है, तो वो वर्ब होता है. उसकी कौन सी फॉर्म आएगी यहाँ पे, सेकंड फॉर्म आएगी. सेकंड फॉर्म को हम पास्ट फॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि पास्ट टेंस है तो हम पास्ट फॉर्म यूज़ करेंगे. लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट कौन होता है, जिस पे काम किया जा रहा होता है. ठीक है, सब्जेक्ट कौन होता है, जो काम कर रहा है. वर्ब क्या है, जो काम है, जो एक्शन है. ठीक है, और ऑब्जेक्ट कौन है, जो उसे रिसीव कर रहा है, मतलब रिसीवर ऑफ एन एक्शन, मतलब जिस पे काम किया जा रहा है. फॉर एग्जांपल मैं बुक पे लिख रही हूँ. ठीक है, तो मैं कौन हूँ, मैं सब्जेक्ट हूँ, क्योंकि मैं काम कर रही हूँ, और काम क्या है कि मैं लिख रही हूँ, और मैं किस पे लिख रही हूँ, बुक पे लिख रही हूँ. तो रिसीवर कौन है, बुक है. सब्जेक्ट कौन हुई, मैं हुई, क्योंकि मैं काम कर रही हूँ. रिसीवर कौन है, बुक हुई. ठीक है, और काम क्या हुआ, लिखना, मैं लिख रही हूँ ना, एक्शन क्या है, लिखना. ठीक है, अच्छा, नेगेटिव बनाते हुए हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है. अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब इज़ जस्ट, उसका मेन फंक्शन क्या होता है कि वो आपका जो वर्ब होता है, जो ये वर्ब है ना आपके पास, सेकंड फॉर्म वर्ब का मेन वर्ब जो है सेंटेंस में. ठीक है, उसकी क्या कर रहा होता है, ये हेल्प कर रहा होता है. अब कभी भी ना सेंटेंस वर्ब के बगैर ना कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि सेंटेंस तो हमें कंप्लीट मीनिंग देता है ना, हमें समझाता है बात को, सेंस देता है. तो वर्ब के बगैर तो सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं हो सकता. तो हेल्पिंग वर्ब कभी कभी क्या करता है, वर्ब की हेल्प करने के लिए हमारे पास आ जाता है. तो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब क्या कर रहा है, मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए नेगेटिव सेंटेंस में आ गया. अच्छा, अब हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास, डिड है. ठीक है, आपको याद होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट की 2 हेल्पिंग वर्ब्स थे, डू या डस. लेकिन पास्ट इंडेफिनिट का सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, जो क्या है, डिड. ठीक है, उसके बाद नॉट आया, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट तो ज़रूर आएगा. उसके बाद वर्ब आया, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, फर्स्ट फॉर्म आ गई. अभी अफर्मेटिव बनाते हुए तो ये सेकंड थी, अब ये किस में चेंज हो गई,
फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो गई। तो ये बात हमें याद रखनी है कि अफर्मेटिव बनाते हुए वर्ब की फॉर्म सेकंड होगी और नेगेटिव बनाते हुए वर्ब की फॉर्म क्या हो जाएगी, फर्स्ट हो जाएगी। और साथ में कौन आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा वर्ब की हेल्प करने के लिए। उसके बाद कौन आ गया, प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, जिस पे काम किया जा रहा है, जिससे वो रिसीवर है एक्शन का, ठीक है। ओके, इंटेरोगेटिव में क्या होता है, इंटेरोगेटिव के बारे में आपको पता होगा कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है और सब्जेक्ट जो है हेल्पिंग वर्ब की जगह पे आ जाता है। ये दोनों अपनी पोजीशंस को क्या करते हैं, रिप्लेस कर लेते हैं, अपनी जगहों को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट पे आ जाता है और सब्जेक्ट कहाँ आ जाता है, सेकेंड पे आ जाता है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या था आपका, डिड था, डिड आ गया, सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म आ गई। अब कोई चेंज नहीं आएगा वर्ब की फॉर्म में, प्लस क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया और फिर प्लस क्वेश्चन मार्क आ गया। नॉट नहीं आएगा क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। नॉट किस में आता है, सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में आता है, अफर्मेटिव और इंटेरोगेटिव में नहीं आता। अफर्मेटिव बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होता है और इंटेरोगेटिव जो होता है वो क्वेश्चन टाइप सेंटेंस होता है, उसके एंड में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक है। तो इस तरह से हम चेक कर लेंगे कौन सा सेंटेंस है ये, ठीक है। और इंटेरोगेटिव की एक और हिंट क्या होती है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है और उसके बाद क्या आता है, हमारे पास सब्जेक्ट आता है। थोड़ा सा रिकॉल करें तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, एक ऐसा टेंस होता है जो हमें पास्ट में हुए एक्शंस के बारे में बताता है, ठीक है, या उसको रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, सब्जेक्ट कौन होता है, सब्जेक्ट वो डूअर या टेलर होता है जो काम कर रहा हो या काम के बारे में बता रहा हो। वर्ब क्या होता है, वर्ब एक्शन होता है जिसके बारे में हमें सब्जेक्ट बता रहा होता है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पे काम किया जा रहा होता है, रिसीवर ऑफ एन एक्शन, जिस पे काम किया जा रहा होता है या जिसके बारे में बताया जा रहा होता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का मेन फंक्शन होता है कि वो आपके सेंटेंस में जो मेन वर्ब है, ठीक है, जिसका सारा काम है, जो मेन एक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसकी क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। नाउ लुक एट सम एग्जाम्पल्स हियर। वी बॉट अ न्यू कार, हमने नई कार ख़रीदी, ठीक है। वी कौन है, सब्जेक्ट पे कौन है, वी मतलब हम, ठीक है। बॉट, बाई की क्या है, ये सेकंड फॉर्म है। बाई का मतलब क्या होता है, ख़रीदना, कोई चीज़ परचेज़ करना, ठीक है। क्या ख़रीदा, हमने एक नई कार ख़रीदी। वी बॉट अ न्यू कार, हमने एक नई कार ख़रीदी, ठीक है। ख़रीदी थी, ये पुरानी बात हो गई, पास की बात हो गई, ठीक है, अभी की बात नहीं है ये, ठीक है। अच्छा, वी डिड नॉट बाय अ न्यू कार, हमने एक नई कार नहीं ख़रीदी थी। डिड वी बाय अ न्यू कार, क्या हमने एक नई कार ख़रीदी थी, क्वेश्चन मार्क। अब देखो इसमें क्या आया कि आपके पास बॉट बॉट आया, ठीक है। बॉट क्या है आपके पास, बाई की सेकंड फॉर्म है, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी थी, सेकंड आई थी, आ गई। फिर क्या आई, बाय आई, बाय क्या है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। स्ट्रक्चर थोड़ा सा अगर हम देखें तो उससे हम इसे मैच करते जाते हैं। पहले सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, ठीक है। न्यू कार क्या हो गया, ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, हमने एक नई कार ख़रीदी। फिर आया सब्जेक्ट, बिल्कुल, फिर आ गया हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर आ गया नॉट और बॉट, बाय, बॉट की फर्स्ट फॉर्म आ गई जो क्या है, बाय, ठीक है। और न्यू कार, हमने एक नई कार नहीं ख़रीदी। फिर क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब, फिर आ गया सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, क्या हमने नई कार ख़रीदी, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नेक्स्ट वन देखो, शी स्टडीड इन द लाइब्रेरी, वो कहाँ पढ़ती है, वो लाइब्रेरी में जाके स्टडी करती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टडी की सेकंड फॉर्म क्या आ गई, स्टडीड आ गई, सब्जेक्ट आ गया शी, कहाँ करती है, कहाँ पढ़ाई करती है, वो जाके लाइब्रेरी में करती है, तो लाइब्रेरी क्या आ गया आपका, ऑब्जेक्ट आ गया। फिर ऐसे ही आपके पास हेल्पिंग वर्ब आ गया डिड, साथ में नॉट आ गया, स्टडीड की फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो गया, स्टडी हो गया, इन द लाइब्रेरी ऑब्जेक्ट आ गया। फिर इंटेरोगेटिव बनाते हुए देखो आप, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब एक दूसरे को रिप्लेस कर दिया दोनों ने, फिर वर्ब आ गया और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ गया और फिर एट द एंड पे क्वेश्चन मार्क आ गया। देखो फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क, ये जो पंचुएशन मार्क्स होते हैं ना, इनका हमें बहुत ख्याल रखना होता है पूरे टेंस में। तो मेक श्योर कि आप ये सारे पंचुएशन मार्क्स को एक्यूरेटली यूज़ करो, ठीक है। नेक्स्ट वन देखो, आई प्लेड बास्केटबॉल यस्टरडे, ठीक है, मैंने जो है बास्केटबॉल खेली थी, कब खेली थी, कल खेली थी, ठीक है। आई डिड नॉट प्ले बास्केटबॉल यस्टरडे, मैंने तो बास्केटबॉल नहीं खेली थी कल। डिड आई प्ले बास्केटबॉल यस्टरडे, क्या मैंने कल बास्केटबॉल खेली थी, ठीक है। तो इसमें भी आपके पास प्ले आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
ठीक है, पहले प्लेट था, सेकंड फॉर्म, फिर फर्स्ट फॉर्म में चेंज हुआ, फिर दोबारा फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो गया, वही हेल्पिंग वर्ब आ गया। ठीक है, अच्छा अब एक बात याद रखिएगा कि आपके पास सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, मतलब वी क्या होता है, वी का मतलब होता है हम, एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है। ठीक है, तो आपको पता है जब एक से ज़्यादा लोगों की बात हम करते हैं तो वो कौन होते हैं, वो प्लूरल्स होते हैं। ठीक है, तो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, यहाँ पे शी की बात हो रही है, एक गर्ल की बात हो रही है, सिंगुलर हो गई, यहाँ पे आई की बात हो रही है। ठीक है, तो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो या सिंगुलर हो, आपके पास हमेशा डिड ही यूज़ होगा हेल्पिंग वर्ब में। आपको याद होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम जो है वो सब्जेक्ट को देखकर जो है हेल्पिंग वर्ब चूज़ करते थे कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम डज लगाएंगे और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम डू लगाएंगे। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में ऐसा कुछ नहीं है, आप सब्जेक्ट कुछ भी हो, आपका हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, डिड ही आएगा। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वो अच्छे से समझ आ गया होगा और अच्छे से रिकॉल हो गया होगा, राइट। और इफ़ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग पास्ट इंडेफिनिट टेंस, you can easily contact me on my WhatsApp number. Thank you, class.